मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का MMDP यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज गणित में एक टॉपिक है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, इस टॉपिक के बारे में बताया जाएगा जो संख्या पद्धति का है। डिविजिबिलिटी रूल, नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है, वो आज आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा ये वीडियो, और थोड़ा वीडियो जितनी भी देर की रहेगी आप लोग उतना देर देखते रहिएगा, मज़ा बहुत आएगा और ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिएगा भाई, तो सबसे पहले प्यारे छात्रों, सबसे पहले आप लोग को हम बताते हैं विभाज्यता का विभाज्य क्या होता है। विभाज्य क्या होता है? तो विभाज्य का मतलब होता है विभाज्य यानी कि हिस्सों में बांटना, टुकड़ों में बांटना। अब कितने कितने टुकड़ों में विभाज्य करेंगे, बांटेंगे। जैसे अगर दो दो टुकड़ों में आप विभाज्य करेंगे तो 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से कटना चाहिए, 2 से भाग जाना चाहिए। अगर आप 3 टुकड़ों में बांटते हैं तो 3 से संख्या को कटनी चाहिए। अगर आप 4 से विभाज्य करते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए, कटनी चाहिए। ठीक, 4 टुकड़ों में बट जानी चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में हमने लिया बेटा, हमने कहा 8, तो क्या 8 2 से अगर हम काटेंगे तो पूरे पूरे टुकड़े में बट जाएगी। चेक करते हैं, 2 से काटने पर 2 चौक 8 कट गया पूरा पूरा, मतलब 4 हिस्सों में बट जाएगा। अगर हम 2 से काटते हैं तो 4 हिस्सों में बट जाए, तो छोटी संख्या थी। हमने ले लिया 432, ठीक है, 2 से कट जाएगी। हाँ, 2 से कट जाएगी, लेकिन कैसे? 432 में हम 2 से डिवाइड करें। अभी देखो एकदम 0 से हीरो भाई मेरे। 2 थे, 2 एक कम, 2 दूना 4। आपका देखो विभाजित हो गया, उतरा 3, फिर 2 एक कम 2, 1 आया, फिर 2, 2 6 12। ये देखिए आपका कट गया, यानी कि 432 जो है वो 216 भागों में बट जाएगी। ये बटना ही क्या है? विभाज्य। लेकिन मेरे भाई अभी हमने यहीं पर लिख दिया 15, तो देखते हैं 15 विभाज्य होता है कि नहीं। 2 सत्ते 14 और 1 बच गया, देखो 1 अतिरिक्त बच गया, यानी कि पूरा 15 विभाज्य नहीं हुआ, पूरा कटा नहीं, 7 टुकड़ों में बचा। 15 जो 7 टुकड़ों में बटेगा, लेकिन 1 रह जाएगा, है ना। तो इसलिए हम इसको विभाज्य नहीं कह सकते। किससे? ये भी है विभाज्य, लेकिन ये 2 से विभाज्य नहीं है। बात समझ में आई? अब इन सब बातों को जानने के लिए, ये सब जानने के लिए आप लोगों को हम रूल बताएंगे। मेरे भाई ये तो बहुत सिंपल था, केवल 2 से था। हम आप लोगों को 2 का नियम बताएंगे। 2 से कब संख्याएं कटती हैं, 3 से कब संख्याएं कटती हैं, 4 से कैसे क्या हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, क्या सिस्टम रहेगा कि संख्या 5 से विभाजित होगी, और क्या सिस्टम रहेगा 6 से। इसी प्रकार 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14 15 17 16 छोड़ रहे बेटा, 17, चलो 16 भी लिख देते, 16 17 18 19, ये सब डाटा। इन सब संख्याओं से हम कैसे जान पाएंगे कि इन सब संख्याओं से ये संख्या कटेगी? और स्पेशली हम परीक्षा में समय बचाने के लिए, समय का सदुपयोग करने के लिए हम कितने जल्दी जान पाएंगे कि हम, अब देखो मेरे भाई, ये तो हम 2 से क्यों काटे, ये तो 4 से भी कर सकती है और खुद 8 से भी कर सकती है। इसी प्रकार से ये संख्या देखो 2 से भी कर सकती है, चेक कर लीजिएगा, 4 से भी कर सकती है और 8 से भी कर सकती है। कर सकती है कि नहीं कर सकती है? एक मिनट देख लेते हैं। अभी मौके पे 2 से और 4 से ये संख्या कर सकती है। हाँ, 8 से भी कर सकती है मेरे भाई, कितने से भी कर सकती है।
और सुनो, ये संख्या 3 से भी कर सकती है, और ये संख्या 6 से भी कर सकती है, और ये संख्या 9 से भी कर सकती है। तो ये सब हम कैसे जान गए खटाखट जल्दी जल्दी? यही सब आप लोगों को, इन सब बातों को हम बताएंगे, ठीक है मेरे भाई। इन्हीं सब बातों के कि ये कैसे कैसे हम जान पाएंगे, कैसे हम जान गए कि ये संख्या इससे जल्दी जल्दी कटेगी। तो यही है भाई विभाज्यता का नियम। तो अगर ये सब इतनी बातें समझ में आई होगी तो अब हमारी क्लास आगे प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, बहुत मजा आएगा एकदम। ये क्लास जो चल रही है ऑफलाइन की तरह चलेगी, लेकिन भाई रोज रोज तो नहीं, लेकिन कभी कभी आप लोगों को ये क्लास मिलती रहेगी। और जेसी सर आप लोगों को जो सामाजिक विज्ञान का सिस्टम है, पूरा सामाजिक विज्ञान है, उस जेसी सर आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे, हम मैथ पढ़ाते रहेंगे, और इंग्लिश और संस्कृत की भी बहुत जल्दी हम क्लास चलवाने वाले हैं, इंग्लिश और संस्कृत की भी। तो देखिए भाई, अब सबसे पहले ये सब संख्या हमने लिखा, अब इसके बाद बताते हैं रूल। तो सबसे पहले आप लोगों याद करिए, याद आ जाएगा, अगर 2 की घाते 1 है, ये हम बहुत पहले भी बता चुके हैं भाई, तो 2 एकम 2, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखेगा। अब अगर 2 की घाते 2 है तो इसका वैल्यू क्या होता भाई? 4। और अगर 2 की घाते 3 है तो इसकी वैल्यू 8। और अगर 2 की घाते 4 है तो इसकी वैल्यू 16। और अगर 2 की घाते 5 है तो इसकी वैल्यू 32। वेरी गुड बेटा। अगर 2 की घाते 6 है तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी भाई 64। और अगर 2 की वैल्यू 7 है तो 128। और अगर 2 की घाते 8 है तो हो जाएगा 256। और अगर 2 की घाते 9 है तो हो जाएगा कितना भाई? 512। और अगर 2 की घाते 10 है तो 1024। बस इतने पर रुक जाओ, ठीक, इतने पर ही रुक जाओ। अब हम आपको रूल बताते हैं विभाज्यता का, कैसे कटेगा। चलिए तो देखते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा, हमको मैक्सिमम बस यहीं तक की जरूरत है, लेकिन हम आपको पूरा बता देंगे, ऐसे डाट डाट होता चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, आपको बताना क्या, अगर ध्यान दीजिएगा 2 की घाती 1 वाले पर, अगर इकाई के स्थान वाली संख्या या इकाई के स्थान वाली संख्या, स्थान वाली संख्या 2 से कट जाए या विभाजित हो जाए, कट जाए, तो वह पूरी संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी, 2 से अवश्य विभाजित होगी, अवश्य विभाजित होगी, ठीक है भाई। अगर इकाई के स्थान वाली संख्या 2 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने लिखा, या फिर उदाहरण भाई जान जाइए एक बार से, लास्ट में क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पे अगर 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, इतनी संख्याएं मिल जाए इकाई के स्थान पर, तो आप आंख मूंद कर जान जाइए कि वो पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये था 2 का रूल, जो कभी मैथ नहीं पढ़ा है उसके लिए भी। और देखिए बेटा, आप लोग धीरे धीरे लगे रहिएगा, जो मैथ रेगुलर पढ़ा है उसके लिए भी वीडियो रहेगा, ऐसी बात नहीं है। और अब ये हम रूल आपको मिटाते हैं। इसी प्रकार भाई, इसी प्रकार आपको एक रूल बताए हम, कौन सा रूल? 2 का नियम। 2 का नियम हमने बता दिया, खत्म, कहानी हो गई हमारी। अब देखो बेटा, 4 का रूल बताते हैं। अब 2 की घाते 2 बराबर कितना भैया? 4। यदि इकाई तथा दहाई के स्थान वाली संख्या
यदि इकाई तथा दहाई के स्थान वाली संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगी तथा 2 से भी अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, देखिए बेटा, यदि इकाई तथा दहाई के स्थान वाली संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगी तथा 2 से भी अवश्य विभाजित होगी। यानी कि इससे आपका एक निष्कर्ष निकल के आया कि जो संख्या 4 से कटेगी वो संख्या 2 से जरूर कटेगी। ठीक है, हाँ ये जरूरी है। लेकिन एक बात और जान जाइए बेटा, जो संख्या 2 से कटेगी वो संख्या जरूरी नहीं है 4 से कटे। जैसे उदाहरण दे दे, अगर हमने लिख दिया, मान के चलिए हमने लिख दिया 42, क्या लिख दिया बेटा 42, तो 42 तो 2 से कट जाएगी, लेकिन 4 से कटेगी नहीं कटेगी। इसलिए मैं बताया कि जो संख्या 4 से कटेगी, दुनिया की कोई संख्या, वो संख्या 2 से अवश्य कटेगी, लेकिन जो संख्या 2 से कटेगी वो जरूरी नहीं है कि 4 से भी कट जाए। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर अब देखिए, आप कहेंगे कि सर जी जैसे 2 वाला था उसी प्रकार आप लास्ट में क्या आ जाए हम जान जाएंगे। तो उदाहरण में जान जाइए बेटा, जैसे आखिरी में लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 संख्या लास्ट में, या तो अंत में जो थे 0 0 आ जाए, या फिर क्या आ जाए 0 4 आ जाए। देखो बेटा, या अंतिम संख्या या फिर 0 8 आ जाए, या फिर 12 आ जाए, 16 आ जाए, 20 आ जाए, 24 आ जाए, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, हाँ 60, 64, 68 के बाद 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, इतनी संख्या। कितने भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उन संख्याओं के लास्ट में, अंत में 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92 और 96, ये सब आ जाए तो आप जान जाइए, आंख मूंद कर जान जाइए कि वो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएंगी, 4 से। और उससे भी आसान तरीका मेरे भाई, ये आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ये जानिए कि अंतिम के 2 अंक, अंतिम के यानी इकाई और दहाई के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से कट जाएगी। जैसे उदाहरण अब देते हैं बेटा, इसको हम साफ करते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको देखिए हम साफ करते हैं। चलिए भाई, जैसे हमने लिख दिया 512, ठीक, क्या लिखा 500, तो पूरा मत चेक करिए, केवल ये 2 अंक चेक करिए। तो 4 तिया यानी कि ये 12 4 से कट रहा है। जब 12 4 से कट रहा है तो ये 4 से जरूर कट जाएगा, 4 से
जरूर कट जाएगा, चेक कर लीजिए। देखिए 4 कट रहा है कि नहीं कटा, कट रहा है। 4 एकम 4, 1 5, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 4 8 है 32, 128 बार में 4 से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या लिख डालो, लास्ट के अगर 2 अंक कट गए तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो क्या कैसे कट जाएगी, 4 से। तो आप लोगों ने 2 रूल जाना, एक 2 का जाना और एक किसका जाने आप भाई, 4 का। इसी प्रकार 8 का नियम, 8 का 8 से विभाजित होने वाली संख्या, 8 से विभाजित होने वाली संख्या, इसकी इसी प्रकार इसको भी जान जाइए आप लोग। इसी प्रकार 8 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, देखिए अभी 8 से विभाजित होने वाली संख्या लास्ट के 3 अंक, अंत के 3 अंक, यदि देखो यदि इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि अंतिम से 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या 8 से अवश्य विभाजित होगी, अवश्य विभाजित होगी तथा 2 4 से भी जरूर विभाजित होगी, समझ गए बेटा। तथा देखो अंतिम से 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से अवश्य विभाजित होगी तथा 2 4 से भी जरूर विभाजित होगी। तो इस प्रकार से भाई आपको समझ में आ गया होगा। यहां देखो लास्ट के 3 अंक, अब इसी प्रकार से अगर लास्ट के 4 अंक विभाजित होते हैं किससे, 16 से, लास्ट के 4 अंक विभाजित होते हैं 16 से तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी किससे, 16 से। लास्ट के 5 अंक अगर विभाजित होते हैं किससे, 32 से तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी किससे, 32 से। अंतिम के 6 अंक अगर विभाजित होते हैं किससे, 64 से, किससे, 64 से तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी 64 से। इसी प्रकार आखिरी के 7 अंक विभाजित होते हैं किससे, 128 से तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी किससे, 128 से। अंतिम के 8 अंक अगर विभाजित होते हैं 256 के तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी 256 से। अंतिम के 9 अंक विभाजित होते हैं 512 से तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी 512 से। अंतिम के 10 अंक विभाजित होते हैं 1024 से तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी 1024 से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस प्रकार से ये आपका हमने समाप्त किया 2 4 6 8 10, यानी कि अंतिम के जितने ये लिखा गया है 1 अंक अंतिम का विभाजित होता है 2 से तो कर जाएगा पूरा 2 से। 2 अंक अगर विभाजित होता है 4 से तो पूरी संख्या 4 से। 3 अंक अगर विभाजित होता है 8 से तो पूरी संख्या 8 से। 4 अंक अगर विभाजित होता है 16 से तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 16 से। 5 अंक अगर विभाजित होता है 32 से तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 32 से। इसी प्रकार ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें कई बातें आप लोगों को हमने बता दिया है। थोड़ा जब कटे बता देवा करो कौन और कटत उटत है, ठीक है ना। चलिए ठीक है भाई, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं 3 का नियम। 1 मिनट बेटा, इसी वक्त हम लगे हाथ 5 वाला रूल बता देते हैं क्योंकि इसी प्रकार सेम इसी कंडीशन का 5 का भी रूल है।
चलिए 5 से, अब 5 की घाते 1 बराबर कितना भाई 5, 5 की घाते 2 बराबर कितना 25, 5 की घाते 3 बराबर कितना 125, और 5 की घाते 4 बराबर कितना 625। बस बहुत काफी है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए भाई इसका भी यही सेम, जैसे 2 का रूल है वैसे सेम। यदि 5 का रूल, यदि इकाई का स्थान 5 से विभाजित होता है, तब पूरी संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, अब अंतिम में रहना क्या चाहिए 5 के लिए, या तो 0 हो या फिर क्या हो बेटा 5। लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या कितने कट जाएगी 5 से। अब जैसे कुछ भी संख्या लिख दो, लास्ट में अगर 0 आ गया तो भी 5 से कट जाएगी। कोई भी संख्या लिख डाल, जैसे हमने 9 9 9 9 9 9 इतनी बार लिखा, लास्ट में एक 0 बढ़ा दिया, अब ये 5 से कट जाएगी। हमने लेकिन इसे 7 7 7 7 7 लास्ट में 0 लिख दिया, ये पूरी संख्या कट जाएगी। 7 1 ऐसे लिखिए, ये अभी तक नहीं कटेगी, लेकिन लास्ट में 5 लिख दिया तो कट जाएगी। 7 1 अभी नहीं कटेगी, लेकिन लास्ट में 0 लिख दिया तो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, इसी प्रकार यदि अब 25 का नियम क्या होगा, समझ लो ध्यान से। इसी प्रकार अगर इकाई दहाई का स्थान 25 से कटता है तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी, और जो संख्या 25 से कटेगी वो संख्या 5 से अवश्य कटेगी। और 125 का भी वही रूल है। ठीक, अगर इकाई दहाई सैकड़ा, अगर लास्ट के 3 अंक 125 से कटते हैं तो पूरी की पूरी संख्या कितने विभाजित हो जाएगी 125 से, और जो संख्या 125 से कटेगी वो 25 और 5 से अवश्य कटेगी। सेम ही कंडीशन। ठीक, तो आपको 5 का भी रूल समझ में आ गया। क्या क्या रूल पता चला, 2 पता चला, और क्या 4 और 5। अभी हम 10 गिनती 10 तक पे 2 4 5 पर पहुंचे, और साथ में एक और गिनती थी 8। इतना आपको पता चल गया भाई। अब हम आपको बताते हैं 3 का नियम। किसका नियम बताते हैं भाई? 3 का नियम। चलिए देखिए 3 का नियम, बहुत विध्वंसक नियम है, बहुत अच्छा नियम है 3 का। ये नियम जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तीन से विभाजित होने वाली संख्या, 3 से विभाजित होने वाली संख्या। देखिए 3 से कब विभाजित होंगी? यदि सभी अंकों का दी गई संख्या, फिर से लिखते हैं, दी गई संख्या में सभी अंकों का योग फल यदि 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से अवश्य कटेगी, अवश्य विभाजित होगी। जब इस पर हम सवाल बताएंगे बेटा तब देखना कितना मजा आएगा। दी गई संख्या में सभी अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, उदाहरण के तौर पर लिखा भाई, क्या उदाहरण लिखा, उदाहरण लिखा हमने 15। तो 15 में अब क्या करेंगे, 1 + 5 = 6, तो 6 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। तो पूरी की पूरी संख्या भी कितने कट जाएगी?
3 से। इसी प्रकार से हमने लिखा 729, क्या लिखा भाई 729, तो 7 2 9 9 3 6 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो यानी कि 729 पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से। हमने लिखा 1 3 5 4 2 इतना लिखा। अब बताओ 3 से कटेगी कि नहीं ये पूरी संख्या, पहले चेक करते हैं। 3 1 4 4 और 4 5 9 9 6 9 9 4 13 13 2 15, इसका योगफल कितना है भाई 15, तो 3 बचे, पूरी की पूरी संख्या कट गई कि नहीं कट गई। यानी कि इतनी बड़ी संख्या हम जल्दी से केवल जोड़ योगफल याद है तो बहुत स्पीड में हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। यानी कि अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार हम लगे हाथ तुरंत 9 का रूल बता देते हैं भाई। 9 का रूल, ये तो हो गया आपका 3 का नियम। 9 का नियम भी तुरंत लगे हाथ 9 का भी नियम बता देते हैं। देखिए भाई, ये तो 3 को 9 से विभाजित होने वाली संख्या, 9 से विभाजित होने वाली संख्या। चलिए सेम 3 वाला कंडीशन, सेम जब किसी संख्या के अंकों का योगफल, जब किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी। साथ साथ 3 से भी जरूर विभाजित होगी। साथ 3 से जरूर विभाजित होगी। ये भैया जी 9 का रूल है। किसका रूल है, 9 का। वही सेम कंडीशन जैसे हमने लिखा 1 8 7 3 6, ऐसे लिख दिया 18,736 हमने लिखा। तो चेक करें क्या ये संख्या 9 से कटती है, तो पहले ऐड करिए 8 1 9 और 9 7 16 और 16 3 19 और 19 और 6 25, इसका योगफल कितना आ गया भाई, तो 25 9 से कटता है, नहीं कटता है। तो 25 और इसमें 2 और अगर हम बढ़ा दिए, अब बताओ 25 2, अब ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 9 से। और खुशी की बात है कि 3 से भी कटेगी, यहाँ 2 होने के कारण किससे और कर सकती है, 2 से भी कर सकती है। समझ आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ पर 2 होने के कारण किससे और कर सकती है, 2 से भी कर सकती है। रूल सबका पता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पता चल गया कितनी संख्याओं के बारे में पता चला। कटने का रूल बताते हैं, आपको पता चला, इसको मिटाते हैं तब बताते हैं भाई। चलिए आपको पता चल गया 2 का नियम, आपको पता चल गया 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम और किसका नियम पता चल गया, 8 का नियम और 9 का नियम पता चल गया। ठीक है, बीच में 2 हम गैप किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि यहां पर हम बताएंगे किसका नियम, 6 का, और यहां पर किसका नियम बताएंगे, 7 का। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब यहां पर 6 का नियम बताएंगे, यहां किसका नियम बताएंगे, 7 का नियम बताएंगे। चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो देखते हैं पहले 6 का नियम के बारे में बात है। 6 से विभाजित होने वाली
संख्या, 6 से विभाजित होने वाली संख्या। देखिए जो संख्या देखो 6 बराबर होता क्या, 6 बराबर 2 गुणे 3, 6 बराबर क्या होता भाई 2 3 6, 2 गुणे 3, यानी कि जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से कटे, दोनों से विभाजित हो, वह पूरी संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगी, अवश्य विभाजित होगी। वह पूरी की पूरी संख्या कितने विभाजित होगी भैया, 6 से अवश्य विभाजित होगी। तथा 2 तथा 3 दोनों से, क्योंकि 2 3 से कटने, जरूर विभाजित होगी। समझ बात आ गई। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, क्या लिखें, हमने लिखा 72 9 1 और साथ में हमने लिख दिया 2 लास्ट में। अब चेक करते हैं, देखते हैं 2 से तो ये संख्या कट जाएगी, क्योंकि ये 2 का रूल बताता है कि लास्ट में 2 रहे तो 2 से कट जाएगी, तो 2 का हमको नहीं टेंशन लेना। 3 का 2 7 2 9 9 18 1 19 2 21, 3 से कट जाएगी कि नहीं कटे, यानी कि ये पूरी संख्या 6 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बताइए इतना समझ में आया। तो 6 का भी रूल आपको क्या हो गया, पता हो गया। बचा क्या, 7 और 1 रूल बचा 11, है ना। 10 का तो आपको पता है, 10 का रूल क्या होता है, 10 का रूल जिस संख्या के अंत में केवल किलो क्या हो बेटा 0 हो, वह पूरी की पूरी संख्या कितने कट जाएगी, 10 से। अगर 1 0 है तो 10 से कटेगी, 2 0 है तो 100 से कटेगी, 3 0 है तो 1000 से कटेगी, 4 0, जैसे जैसे 0 बढ़ेगा वैसे वैसे संख्या की कटने का क्रम बढ़ता चला जाएगा। ये हो गया 10 का नियम। अब बचा मेरे भाई 11 का नियम, 12 का नियम। 12 का नियम कटने के लिए जो संख्या 4 और 3 से विभाजित हो जाए, कितने विभाजित हो जाए, 4 और 3 से, वो पूरी की पूरी संख्या 12 से कट जाएगी, वहां हमको देना नहीं है। हमको अब बताना रहेगा 13 की संख्या और कितने की, 17 से और 19 की। ये सब हमको आप लोगों को बताना है। तो मेरे भाई अगर आप लोग पूरा वीडियो लगातार देखते हैं तो अगले वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा 7 11 13 17 19 की क्लास हम लेंगे। तो यहाँ पर विभाज्यता का रूल में इतना ही। कल आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।